दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का लघु पाठ्य योजना। आज का हमारा प्रकरण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको हम बता दें कि लघु पाठ्य योजना में 2 प्रस्तुतिकरण होंगे और दीर्घ पाठ्य योजना में 4 प्रस्तुतिकरण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप पढ़ रहे होंगे, दिनांक जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे, कक्षा 8 जिस भी क्लास का आप बना रहे होंगे, विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय विज्ञान के अंतर्गत उप विषय नागरिक शास्त्र, चक्र जिस भी चक्र में आप पढ़ा रहे होंगे, अवधि लघु लेसन जो पाठ्य योजना है, लेसन प्लान है, ये 20 मिनट का होता है। प्रकरण है राज्य के नीति निर्देशक। ऊपर का जो फॉर्मेट बना है इसे आप अपने महाविद्यालय के अनुसार बना लेंगे। जैसे आपके महाविद्यालय में बनवाया जाए वैसे आप बना लें। इसमें ऐसे बना है या हो सकता है सिंपल फॉर्म में भी आपके महाविद्यालय में बनाया गया हो, आप ऐसे बना सकते हैं। प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। पहले हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होंगे, जैसे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में भावात्मक एकता एवं नागरिक का विकास करना, और भी बहुत सारे सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका प्रकरण होगा उससे आपके विशिष्ट उद्देश्य बनेंगे। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में विद्यार्थी के राज्य नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझ सकेंगे तथा समाज में इनकी उपयोगिता को जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आवश्यक जानकारियों को साझा कर सकेंगे, उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, आप टीचिंग में जो भी सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे उनको लिखना है। शिक्षण विधि, जिस भी शिक्षण विधि आप प्रयोग कर रहे होंगे, जौन सी भी शिक्षण विधि आप प्रयोग कर रहे होंगे उसको लिखना है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जो भी आपका प्रकरण होगा पूर्व ज्ञान उससे होगा। फिर प्रस्तावना प्रश्न निकाला जाएगा। प्रत्येक कौशल में या दीर्घ पाठ्य योजना हो या लघु पाठ्य योजना, सब में प्रस्तावना प्रश्न निकाला जाता है। जो प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण बनता है फिर आप उसको करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न छात्राध्यापक क्रियाएं, और छात्र जो हैं वो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और छात्राएं हैं वो छात्राध्यापिका क्रियाएं, और इधर छात्र छात्रा क्रियाएं दूसरे कॉलम में ये रहेगा। फिर प्रश्न नंबर 1, प्रस्तावना प्रश्न 1, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बच्चे आंसर देंगे गणतंत्र दिवस। फिर जो आपका आंसर आया है गणतंत्र दिवस, आप फिर उसी से आंसर शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? संविधान लागू हुआ था। संविधान के भाग 4 में राज्यों के लिए किसका प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का। नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप और क्या जानते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही अपने ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व डाल देंगे बोलने के साथ ही। फिर प्रस्तुतिकरण 1, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक जो छात्र हैं वो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और जो छात्राएं हैं वो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगी। इसमें छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण बिंदु में राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहेगा। फिर भारत, इसके बारे में आप थोड़ा सा आप अपना जो भी आपको नॉलेज होगा या आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा माना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ही संविधान लागू होने के पश्चात आने वाली सरकारों ने विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें लागू करने का प्रयास करती रही हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत व नैतिकता की शक्ति विद्यमान है। फिर आपका बोध प्रश्न रहेगा।
बोध प्रश्न में आप बच्चों से जो आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक पाए जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब प्रस्तुतिकरण 2 आपका रहेगा। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। जो छात्राध्यापक क्रियाएं इसको छात्र लिखेंगे और छात्राएं छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रिया हो जाएगी। छात्र छात्रा क्रियाओं के नीचे वाले कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु के नीचे वाले कॉलम में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता। आपने उधर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, यहाँ इनका उपयोगिता दूसरे प्रस्तुतिकरण में। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, जैसे पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 नोटबंदी का अधिकार, अनुच्छेद 39C के अंतर्गत नोटबंदी हुआ था, इसी से अधिकार लिया गया था। काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 43। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा तथा देखरेख का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये आपका इसमें हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण 2 में। अब आपका जो लघु पाठ्य योजना है इसमें प्रस्तुतिकरण 2 में नीचे आपको श्यामपट्ट कार्य करना होता है। आप इसमें श्यामपट्ट कार्य करेंगे और ये जो पूरा कॉलम बना है आप पूरे कॉलम में चिपकाइएगा। यहाँ थोड़ा सा कम है ब्लैक बोर्ड, इसको जहाँ तक लाइन खींचिए पूरा ब्लैक बोर्ड चिपकाना चाहिए था। इसमें जो मेन बिंदु होंगे अपने प्रकरण से उनको आपको लिख देना है। फिर निरीक्षण कार्य, आप इसको करने के बाद ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद आप क्लास में घूम के निरीक्षण कार्य करेंगे और निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और छात्राएं छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इधर आपके दूसरे कॉलम में आपका छात्र छात्रा क्रियाएं हो जाएगा। फिर इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न 1, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं? अनुच्छेद 31 से 51 तक। पंचायतों का गठन संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। संविधान में सरकार के लिए कुछ नियम नीतियां बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। अब आप गृह कार्य देंगे। छात्राध्यापक छात्रों को नीति निर्देशक तत्व के बारे में घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा ये नागरिक शास्त्र विषय का लघु लेसन प्लान कैसा अच्छा लगा, लघु पाठ्य योजना कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर अच्छा होगा या जो भी होगा, ठीक है। और हम अगले वीडियो में दीर्घ पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।